हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज मैं आपके लिए बुधवार व्रत की कथा लेकर आई हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक साहूकार अपनी पत्नी के साथ रहते थे। उनका एक पुत्र था। साहूकार के बेटे का विवाह हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे। नई बहू 7-8 दिन बाद अपने मायके चली गई। नया नया विवाह था, नई नई उमंग थी। साहूकार का परिवार छोटा था और जो रिश्तेदार शादी में आए थे वे रिश्तेदार भी अपने अपने घर चले गए। तब साहूकार के बेटे को अकेलापन खाने लगा। साहूकार का बेटा अकेले रहता था तो उदास रहता था। तब उसके माता पिता ने कहा, बेटा तुम उदास क्यों हो? तब उसने अपने माता पिता से कहा, मैं बहुत अकेला हूँ, मेरा मन नहीं लग रहा है। तब उसके माता पिता ने कहा, ठीक है तो तुम जाकर कल बहू को ले आओ। साहूकार के बेटे से रहा ना गया। वह बहू को लेने अपने ससुराल पहुंच गया। वहां उसकी बहुत आवभगत हुई, आदर सत्कार हुआ। वह 2-3 दिन ससुराल में रहा, लेकिन ससुराल में भी वह अपनी पत्नी से बात नहीं कर पाता था, न ही उसे देख पाता था। पहले जमाने की लड़कियां मायके में अपने पति से बात नहीं करती थी, ना ही उनके सामने आती थी। उस लड़के को अपनी पत्नी से बात करना तो दूर, देखना तक मुश्किल हो रहा था। इसलिए रात भर वह सोचता रहा और जैसे ही वह सुबह उठा उसने अपने सास ससुर से कहा कि आज हम लोग जाएंगे, विदाई की तैयारी करिए, आज हमें निकलना है। संयोगवश उस दिन बुधवार था तो सास ससुर ने अपने दामाद को समझाने का बहुत प्रयास किया कि बेटा आज बुधवार का दिन है, इस दिन बेटी की विदाई नहीं करते हैं। बेटी की विदाई तो क्या, किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा पर जाना आज के दिन शुभ नहीं माना जाता है। लेकिन साहूकार का बेटा नहीं माना और वह जिद करने लगा, नहीं हम तो आज ही निकलेंगे, मैं इन सब बातों को नहीं मानता, आज हमें जाने का आशीर्वाद दीजिए। साहूकार के बेटे ने बार बार कहा। अपने दामाद के आगे सास ससुर की कहाँ चलने वाली थी। मन मार कर उन्हें भेजने की तैयारी करनी पड़ी। बेटी की बेमन से विदाई कर दी। रास्ते में चलते चलते साहूकार की बहू को प्यास लगी। तब वह अपने पति से कहती है, सुनिए मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, आप मेरे लिए पानी ला दीजिए। तब साहूकार का बेटा पानी लाने जाता है और वह जब पानी लेकर वापस आता है तब बहुत आश्चर्य में पड़ जाता है, क्योंकि अपनी ही हम शक्ल को गाड़ी में पत्नी के साथ बगल में बैठा देखता है और उसकी पत्नी भी अपने पति के हम शक्ल को देखकर परेशान हो जाती है। वह सोचती है कि उसका पति कौन सा है। फिर साहूकार का बेटा अपनी पत्नी के पास बैठे व्यक्ति से पूछता है कि तुम कौन हो? तो पलटकर व्यक्ति जवाब देता है, भैया मैं तो नगर के साहूकार का बेटा हूँ और अपनी पत्नी को विदा कराकर ले जा रहा हूँ। तुम बताओ तुम कौन हो जो मेरा वेश धर कर यहाँ आए हो? इस तरह दोनों बहस करने लगते हैं। बहस करते करते दोनों का झगड़ा बढ़ जाता है। झगड़े को देखते हुए राज्य के सिपाही वहाँ आ पहुँचे और साहूकार के बेटे को पकड़ लेते हैं। सिपाही भी हैरान हो गए कि दोनों की शक्लें एक समान है। उन्होंने साहूकार के बेटे की बहू से पूछा कि उसका पति दोनों में से कौन है। वो बेचारी क्या जवाब देती। तब साहूकार के बेटे ने हाथ जोड़ ली और भगवान से विनती करने लगा, हे भगवान ये आपकी क्या माया है? तभी आकाशवाणी हुई कि मूर्ख याद कर, कुछ देर पहले तूने अपनी सास ससुर की आज्ञा न मानकर भगवान बुध का अपमान किया और बुधवार को अपनी पत्नी को लेकर चल पड़ा, जबकि इस दिन तुझे यात्रा नहीं करनी चाहिए थी। ये स्वयं बुद्धदेव हैं जो तुम्हें सबक सिखाने के लिए तुम्हारे वेश में हैं। तब साहूकार के बेटे ने कान पकड़कर माफ़ी मांगी और आगे फिर कभी ऐसा न करने का वचन दिया और बुधवार को नियम पूर्वक अपनी पत्नी के साथ व्रत का पालन करने का संकल्प लिया। तब जाकर साहूकार के बेटे के रूप में प्रकट हुए बुद्धदेव अंतर्ध्यान हुए। साहूकार का बेटा अपनी पत्नी को लेकर घर आ गया। इस घटना के बाद साहूकार का बेटा और उसकी पत्नी दोनों नियमित रूप से बुधवार का व्रत
और पूजा पाठ करने लगे। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस कथा को कहता है और सुनता है या फिर पढ़ता है, उसे बुधवार के दिन यात्रा करने से किसी तरह का दोष नहीं लगता है और समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। बुध ग्रह की शांति और सर्व सुख के इच्छुक लोग बुधवार के व्रत को करें। बुधवार व्रत की पूजा विधि। बुधवार के व्रत का आरंभ विशाखा नक्षत्र युक्त बुधवार को करना चाहिए। इसके बाद लगातार 7 बुधवार को व्रत करना चाहिए। व्रत शुरू करने से पहले गणेश जी सहित नवग्रह पूजन करना भी जरूरी माना जाता है। व्रत के दौरान भागवत महापुराण का पाठ करवाया जाता है। इसके अलावा शुक्ल पक्ष से पहले बुधवार से भी बुधवार का व्रत आरंभ करना शुभ माना जाता है। इसके लिए सुबह जल्दी उठें, नित्य क्रियाओं से निपटने के बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान बुध की पूजा करनी चाहिए। व्रत करने वाले को हरे रंग की माला या वस्त्रों का प्रयोग करना चाहिए। यदि पूजा में भगवान बुद्ध की प्रतिमा या फोटो न मिले तो भगवान शिव शंकर की प्रतिमा के निकट भी पूजा की जा सकती है। दिन भर पूजा के बाद शाम को भी पूजा करनी चाहिए और केवल एक समय ही भोजन करना चाहिए। व्रत में हरे रंग के वस्त्र, फूल या सब्जी आदि का दान करने चाहिए। इस दिन एक समय दही या मूंग दाल का हलवा या फिर हरी वस्तु से बने भोजन का सेवन करना चाहिए। विधि विधान से यदि आप इस व्रत को करें तो जीवन में सुख शांति बनी रहती है और धन धान्य से घर भरे रहते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।